Now we start question number 5, part fourth part. Okay. Let पोलोनिमियल को हम px लेट कर लेते हैं 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी क्यूबिक पोलोनिमियल होगा तो आप एट फर्स्ट ट्राई करो डायरेक्ट फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन लेते हैं, फिर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में कॉमन लेंगे। अगर दोनों में फैक्टर अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब डायरेक्ट फैक्टराइज हो जाएगा। ओके, ले रहे हैं। अब यहाँ देखो, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन आएगा, y² कॉमन आएगा। चूँकि y³ को हम क्या लिख सकते हैं, y³ लिख सकते हैं हम लोग इसे 2y इंटू y² प्लस y²। तो y इंटू y² क्या होगा, y³ से ब्रेक कर दिया, माइनस 2y माइनस 1। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन आएगा, y² कॉमन आएगा। y² कॉमन लिया तो यहाँ बचा कितना 2y, यहाँ पे y² कॉमन लिया तो क्या बचा 1। ओके, अब देखो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन लेंगे। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, और उसका साइन क्या लेंगे, जो थर्ड टर्म का साइन है, थर्ड टर्म का साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस 1 कॉमन लेंगे। ओके, और माइनस जब कॉमन लिया तो बचा कितना, यहाँ पे 2y, और यहाँ क्या बचा हुआ, जो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस बच जाएगा, प्लस 1। ओके, अब देखो दोनों में यहाँ पे क्या 2y प्लस 1 एज ए फैक्टर है, यहाँ भी 2y प्लस 1 एज ए फैक्टर है, सेम है। तो इसका मतलब है डायरेक्ट फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसे कॉमन ले लो, कॉमन लो। हमने क्या किया, 2y प्लस 1 कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ बचा कितना y², और यहाँ क्या बचा माइनस 1। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चे, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1² लिख सकते हैं। चूँकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसे फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक का 2 फैक्टर होगा तो उसको फर्दर हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो 1 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 1 को 1² लिख सकते हैं। 1² इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू लिखेंगे 2y प्लस 1 इंटू y² माइनस 1²। ओके, तो हम कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जब क्या होता है a² माइनस b² इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इस आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे a है कितना, यहाँ पे a है y है ना, a², ये b² है, b कितना 1 है। तो जहाँ पे a है वहाँ y लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी y लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ओके, तो ये a² माइनस b² का आइडेंटिटी यूज हो जाएगा। तो देन 2 फैक्टर और आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 फैक्टर है। ओके, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्वल टू 2y प्लस 1 इंटू, अब क्या है a² माइनस b², तो हम लिखेंगे a माइनस बी। a है y, b है 1, तो a माइनस बी हो गया y माइनस 1। फिर a प्लस बी, a है y और b कितना 1 है, प्लस 1। आगे हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया यहाँ पे। तो अब देखो कितना फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर आ चुका है, 1 2 3। तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसको हमने फैक्टराइज किया तो 3 फैक्टर आया एज ए प्रोडक्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, जो डायरेक्ट फैक्टराइज हो तो उसे कर लो, अगर डायरेक्ट फैक्टराइज ना हो तब हम लोग क्या करेंगे,
फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, यूज करके उसे तीनों फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके बेटे, ओके कंप्लीट हो गया आपकी एक्सरसाइज 2.4।